दर्जनों लोग, लांडी और मलीर शायद कराची से बाहर वालों के लिए जो है ऐसा हो कि कोई बराबर बराबर इलाके हैं, कहने को बराबर हैं, लेकिन इतने बड़े वसीओ अरीज इलाके हैं और एक कोने में और दूसरे कोने में किस किस तरीके से बाकायदा टोटली प्लानिंग के साथ लोग आते हैं, मोर्चाबंद होते हैं, उन्हें पता होता है कहाँ उन्होंने अटैक करना है, बैठते हैं और जब कानून नाफिज करने वाले इदारे मूव करते हैं, पुलिस ने मूव नहीं किया, जब कानून नाफिज करने वाले इदारे मूव करते हैं तो फिर वो पता नहीं ज़मीन खा गई आसमान निकल गए कहाँ चले जाते हैं। जो रिलेट किया नेशन की भी स्टोरी देखें और जो दीगर आप उसमें जो गैंगस्टर्स और मुजरिम अपनी जत्थाबंदी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कर रहे हैं सियासी झंडा उठा के, और अचानक कल के गैंगस्टर आज के मरकजी सियासी रहनुमा हो गए। ये हम जैसे और दुरानी साहब जैसे सियासी कारकुनों के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत अफसोस का मकाम है कि जो ये कुछ सियासत के नाम पर करवाया जा रहा है। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहती हूँ फैसल, एक सेकंड रुकिएगा फैसल साहब, मैं एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ, मैं आयतुल्लाह दुरानी साहब से भी बात पूछना चाहती हूँ। आपको पता है वो कौन है? आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं? आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर मैंने गलत नहीं सुना तो मेरा ख्याल से रजा हारून साहब ने वाज़े तौर पर कहा है कि पीपल्स पार्टी के कुछ सीनियर वुज़रा, यही उन्होंने कहा है अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि पीपल्स पार्टी के कुछ सीनियर वुज़रा सरपरस्ती कर रहे थे, पहले अमन कमेटी के थ्रू करवा रहे थे, अब उन्होंने कटजोड़ कर लिया है हकीकी के साथ, उनके साथ मुलाकातें की हैं और पहले ये खबरें आई थी कि जी 90 पे हमला होने वाला है, कुछ ऐसी बातें थी ना। उसके बाद अब ये वाजे है कि आपसे भी ये बात छुपी नहीं है, दुरानी साहब से भी नहीं और कौम से भी नहीं छुपी, तो इसका मतलब ये है कि आपको भी पता है, पीपल्स पार्टी को भी पता है, बट उन लोगों को अलग ना करने की सियासत से क्या वजह हो सकती है? फिर जानबूझ के कोई बड़े लोग हैं जो ये करवा रहे हैं? आप मुझसे दरियाफ्त करें या दुरानी जी, साहब? मैं आपसे भी, दुरानी साहब से भी। मेरा तो अर्ज यही है जैस्मिन कि सब कुछ वाजे है और ऐसा नहीं है कि पराई आग में कोई हाथ ताप कर जो है वो पुरसुकून रह सकेगा, नहीं। इस शहर को जलाना, जिस तरह मैंने कहा, वो पाकिस्तान दुश्मनी है, सियासत नहीं हो सकती। दुरानी साहब, इन्होंने कहा सियासत नहीं हो सकती और ये पाकिस्तान, अगर कराची शहर जलता है और अगर ये जला खुदा न खास्ता और जल रहा है, लोग मर रहे हैं, बहरहाल यहाँ से लोग अपने बिजनेसेस ट्रांसफर कर रहे हैं, अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है लोगों को, स्टॉक इंडेक्स का बेड़ा गर्क हो गया और ये दिल में दर्द हमारे इसलिए है क्योंकि हमारा जीना मरना यही है और आपका भी। मैं खाली एक, आप सियासतदान है, सियासत को साइड पे रखते हुए मुझे खाली ये बताएं कि ये टर्फ वॉर क्यों है? पीपल्स पार्टी को भी अपने हदूद पता है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को भी अपने हदूद और मैंडेट पता है और मेरा ख्याल से एएनपी भी अपना मैंडेट को वाज़े तौर पर सामने ले आई है, तो ये जंग किस बात की है? कराची भाग तो नहीं रहा किसी से? जैस्मिन, मैं कुछ आपको हवालाजात दूंगा। जो हम कबायली लोग हैं, मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से है और हम लोग कबायली लोग हैं, तो हम अपने कबाइल के हवाले से आपको थोड़ी सी मिसाल में दूंगा जिसको आप समझें। बुगटी, अकबर खान बुगटी के कबीले के बीच में भी रिफ्ट हो गया, कलपर्स और वो आपस में लड़ पड़े, तो किसी को, किसी ग्रोह को किसी ने सपोर्ट किया, इसके बाद वो लड़ाई बढ़ती रही। महमूद खान अचकज़ी साहब के इलाके में भी इसके साथ भी ऐसे सियासतदानों के साथ हुआ, वहाँ भी गुज़श्ता 30 साल से लड़ाइयाँ हुई, बड़े नुकसानात हो गए। हम आते हैं, अगर सिंध में भी देखें तो सिंध के अंदर भी इतने बड़े बड़े नुकसानात हो गए, और अगर हम सियासी तौर पर इसको लेकर के जाते हैं तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद पीपल्स पार्टी को तोड़ करके मुमताज़ भुट्टो से निकाला गया, कौसर नियाज़ी साहब को पार्टी बनाई गई, इसके बाद जे रहीम को ले लीजिए, इसके बाद मुस्तफ़ा कर को लीजिए, इसके बाद फिर इस तरह सीरीज़ आपको मैं दूं कि जिसमें शेरपाव साहब आ गए, जतोई साहब आ गए, दर्जनों पार्टियां हमारी पार्टी से निकले। लेकिन हमने पॉलिटिकल में आपसे बात करूं, पहले मैंने कबायली आपको बताया जी कि हमने रास्ता दिया तमाम को। जो एमक्यूएम के साथी हैं, अगर वो कहते हैं कि हमने या किसी ने या किसी ग्रोह ने या हमारे किसी फर्द ने, या जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का नाम मैं ले लूँ कि उसने आफाक को सपोर्ट किया या किसी नुक्ते नज़र से उसने इसके साथ सपोर्ट किया, मैं उसको इनकार नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ एक वाज़े बता रहा हूँ। हम पॉलिटिकल लोगों ने, जिन्होंने हमें कत्ल भी किया, ज़ियाउल हक ने हमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद किया, हमने एजाज़ुल हक के मुतल्लिक़ उंगली भी नहीं उठाई। हमें बहुत सारे नुकसानात फारूक लगारी ने दिए, हमने इसको कोई नहीं किया। आसिफ जरदारी साहब हमारे लीडर इस वक्त, उन्होंने मुफाहमत की एक पॉलिसी रखी, दुश्मन को भी, जिसको भी कहा कि भाई वो आकर के अपनी सियासत कर सकता है। अगर अल्ताफ़ भाई और आफाक भाई के बीच में कोई, मैं भाई का लफ्ज़ दोनों के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, कि अगर इन दोनों के बीच में सियासी एक दूरी है, नाराज़गी है, वो आए दिन एक रिफ्ट रखते हैं,
तो अल्ताफ भाई इतने बड़े दिल के हैं, वो इसको माफ़ करें, उनको सियासत का रास्ता दे दें ताकि वो टेरर का रास्ता दोनों ना अपनाए। जंग जदल से कोई फायदा नहीं है। हम पीपल्स पार्टी वालों ने जंग जदल की सियासत नहीं की। दुरानी साहब, आपने बहुत बड़ी बात कर दी इस प्लेटफॉर्म से, बहुत बड़ी आपने बात कर दी है। अब फैसल को जवाब देने दें, आपका मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह तौर पर क्लियर आ गया। आप ये चाहते हैं, आपने एक मिसाल ये दी कि आपकी जमातों से बहुत सारी जमातें निकली, लेकिन आपने तशद्दुद का रास्ता इख्तियार नहीं किया। तो जो मुत्तहिदा और हकीकी के दरमियान दूरियां, आप उनको ख़त्म करवाने की कोशिश कर रहे हैं, इल्तिजा कर रहे हैं, लेकिन आप इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि ये एक आपका मौक़िफ़ यही हुआ कि MQM और हकीकी तशद्दुद का रास्ता इख्तियार ना करें। देखो, मैंने आपको कबाइल का बताया कि हमारे कबाइल के बीच में भी हुआ है। मैंने इसको, अगर मैं उर्दू स्पीकिंग के कबीले को ले लूँ, दोनों एक ही कबीले के, दोनों उर्दू बोलने वाले हैं, दोनों मुहाजिर हैं। दोनों को मैं कहता हूं कि भाई दोनों जो है ना वो आलिम कहते हैं और न्यारी कहते हैं, दोनों एक न्यारी ग्रुप है, एक आलिम ग्रुप है, दोनों एक साथ हो जाए। भाई फैसल साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रांग स्टेटमेंट, इफ यू वुड लाइक टू कमेंट। देखें जी, पहले तो मैं दुरानी साहब की मालूमात में ये इजाफा करूंगा निहायत एहतराम के साथ कि आप खौफ की बुनियाद के ऊपर लोगों को मार सकते हैं, लोगों को महसूर कर सकते हैं। जो 1992 से लेकर 2002 के अवाखिर तक लांढी, मलीर, कोरंगी, शाह फैसल, लाइनजेरिया और लियाकताबाद के मुख्तलिफ हिस्सों में किया गया। आप इंतखाबात नहीं जीत सकते। पाकिस्तान की आर्मी पोलिंग स्टेशंस के अंदर मौजूद थी 1993 में, जब हमने इलेक्शन का बायकॉट किया है, जिसमें बेनज़ीर साहिबा वज़ीर आज़म बनी थी दूसरी दफ़ा कौमी असम्बली की। तो जब बायकॉट किया है तो यहाँ का टर्नआउट 6% भी नहीं था कराची शहर का। और जब हमने 2 रोज़ के बाद, कोई मोबाइल फ़ोन, कोई इंटरनेट नहीं होता था उस ज़माने में, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं होता था, तो हमने 2 रोज़ के बाद जब सूबाई असम्बली के इंतखाबात में हिस्सा लिया है तो टर्नआउट मोर देन 55% था। जो दिल में बस रहा है, हुकूमत उसी की है, पहली बात। तो दूसरी बात यह कि जिनको हमने अपनी तंजीम से खारिज किया वो हमारी अपनी वजूहात थी, हम कन्विंस्ड थे, कन्विंस्ड हैं। MQM का कोई स्प्लिंटर ग्रुप कभी भी नहीं रहा। नंबर 3 बात यह है कि जो दुरानी साहब ने तो बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए ओन किया ना इस बात को कि इनके एक वजीर साहब की किसी से मुलाकात हुई, उन्होंने भी ओन किया था। जैस्मीन, मेरे पास तो डिटेल्स हैं कि उस मुलाकात में और कौन इनके हमरा था, कौन फैसिलिटेटर था, गुफ्तगू में किया क्या गया है। और जो मैंने कहा ना, वन नीड टू कनेक्ट द डॉट्स। मुलाकात से क्या है जनाब, आप उनके साथ पहले भी मिलते रहे। ARD जो बनाई गई नवाज शरीफ की सेकंड हुकूमत के खिलाफ, उसमें भी आपने उनको शामिल रखा। व्हाट्सएवर हमें नहीं, कोई आप मिलिए, मिलकर बात क्या कर रहे हैं, और जो बात कर रहे हैं अगर वो एग्जीक्यूशन नजर आए मुझे मलीर और लांडी में चंद रोज के बाद, तो ये सियासत है, ये मफाहिमत की सियासत है, ये बड़ेपन की सियासत है, ये कबायली सियासत को ख़त्म करने वाली बात है। हम तो नहीं है कबायली रिवायात के हामिल। यही वजह है कि जब आसिफ अली जरदारी साहब जहाँ मैं बैठा हूँ, बिल्कुल इसके बाहर दरवाजे के ऊपर जब तशरीफ़ लाए थे 2 अप्रैल सन 2008 को, तो अल्ताफ़ भाई ने तारीख़ी बात की। अल्ताफ़ भाई ने कहा वी फॉरगेट एंड फॉरगिव, वरना सियाने ये कहते हैं कि आप माफ़ कीजिए आगे बढ़ने के लिए, भूलिए नहीं। लेकिन हम नहीं चाहते कि हम ये वाली कबायली रिवायात अपनाएं। बहुत बैड ब्लड था पास्ट में, जो हुआ सो हुआ। इस शहर में तामीर, तरक्की का, इस्लाह का एक सिलसिला शुरू किया मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने अपने, जब उनके नाज़िम रहे, जब हमारे MPAs, MNAs और यहाँ पर फैसल, आपने अगर गौर इतने बेवकूफ नहीं है कि तामीर करते करते एक दिन में उस शहर को जलाना शुरू कर दें। ये जो दुरानी साहब ने जो बात की है, ये कह रहे हैं कि जी हम अपील करते हैं कि जो आप तो ये जाहिर है कहते हैं वो स्प्लिंटर ग्रुप नहीं है आपका, आप उनको नहीं मानते। आपने इनकी बात नहीं सुनी। इन्होंने कहा जी हमसे बड़ी सारी पार्टियां मिली। मैं कहता हूं जी इनका मौक़िफ़ ये कि आप दोनों लड़ रहे हैं आपस में। नहीं, पहली बात तो ये नहीं जी, that's what he's saying। लड़ते जब लोग लड़ते हैं तो वो फिर पता चलता है ना। हम तो किसने जनाजे उठाए? अच्छा मुझे बता दिए, मलीर में कौन लोग मारे गए, कौन लोग थे, हमलावर कौन थे? कोई एक आइडेंटिफाई किया? PNS मेहरान पे तो बॉडीज मिल गई थी हमलावरों की, मलीर में मिली किसी? अच्छा फैसल, आप इस बात से एग्री करते हैं? तो पेट्रोनाइज किया होगा। ठीक, किसी ने? हाँ, मैं यही सवाल पहाड़ी से किसने पेट्रोनाइज किया? कस्बा कॉलोनी पर आप बताएं। डू यू थिंक पीपल्स पार्टी, दिल खोल के बताएं, आप बताएं कि पीपल्स पार्टी में पेट्रोनेज है उनकी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर वाकईतन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और उसके लोगों का विजन वही है जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का था या जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का था,
तो खुदारा कराची में ना ये मिड 90s हैं और ना ये लेट और मिड 70s और लेट 70s है। यहाँ जिसको लोग चुनेंगे वही मुंतखब होगा, बंदूक की जोर पे, इस जोर पे कि एक इलाके से चंद क्रिमिनल्स को उठा लें, उनको सिटिंग बड़े से वजीर साहब अपनी गाड़ी में बिठा लें और अपनी पार्टी के बड़े बड़े लोगों से रात के अंधेरे में मिलवाएं और उसके बाद साजिश करेंगे कि हम इस कोने से कुछ मुजरिमों के जत्थे को ले आएंगे और कुछ लोग मार देंगे और दफ्तरों पे कब्जे। हमारा तो एक दफ्तर नहीं छूटा 1992 के बाद। जैस्मीन, अगर दफ्तरों पे कब्जे से अवामी हिमायत खत्म होती तो एमकेएम वुड हैव बीन वैनिश्ड। अगर लोगों को मारे जाने से अवामी हिमायत खत्म होती तो हमारे हजारों लोग मारे गए। हम नहीं चाहते। आप इससे ये लेट्स कम टू एन एग्रीमेंट ना, ताकि गुफ्तगू आगे बढ़ सके। दुरानी साहब और फैसल साहब दोनों की बात से वाज़े ये हो जाता है कि फैसल ने कहा है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से पेट्रनेज है। अब दुरानी साहब ये बताएंगे कि अगर वो किसी को अपना दुश्मन समझते हैं तो ये कैसी बफामत है कि आप उनके दुश्मन को हवा दे रहे हैं। वो उनके दुश्मन हो सकते हैं, आपके दोस्त कैसे हुए? एक तो दुरानी साहब इसका जवाब देंगे, दूसरा बशीर जान साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। बशीर जान साहब, मुझे ये बताइएगा, ये शहर कराची का अमन जो तबाह हो रहा है सो हो रहा है, लेकिन एएनपी ने फिर एक दफा मुतालबा किया है कि जी फौज का ऑपरेशन होना चाहिए और एफसी की तैनाती होनी चाहिए। इससे क्या हासिल वसूल हो जाएगा, हमें ये बताइए थोड़ा सा। शुक्रिया जैस्मीन। बात यह है कि मामला तो यही है जो आप अभी आपने सुना, और हकीकत भी यही है कि वो जो मामलात है वो पाकिस्तान पीपल पार्टी और मुत्तहिदा कौम मूवमेंट के जिस हवाले से भी है, हमारी तो यही कोशिश है कि सियासी पार्टियों के माबेन जंग जो है वो सियासी होना चाहिए और सियासी जंग बातचीत के जरिए हल होता है, न कि बंदूक के जरिए। हम ये समझते हैं कि जो लोग इस वक्त कत्ल गारतगिरी जलाओ गिराव में इन्वॉल्व है वो कतन सियासी लोग नहीं हो सकते हैं, वो क्रिमिनल है और क्रिमिनल के खिलाफ ऑपरेशन के अलावा और कोई चारा नहीं। बहरहाल ये मैं आपको जरूर कहूंगा कि आज जिस तरह हामिद मीर साहब ने लिखा है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी और मुत्तहिदा कौम मूवमेंट के माबेन जो मामला है इसमें एएनपी और पुख्तूनों को ईंधन बनाया जा रहा है, तो हम तो यही समझते हैं कि कोई पार्टी। बशीर जान साहब रुक जाएं, क्या मामला है, क्या मामला है? पहले तो एक बताइए कि मामला क्या है और आप ईंधन कैसे बन रहे हैं? देखिए, ईंधन इसलिए बन रहे हैं कि हमारा और उर्दू बोलने वालों का और पश्तो बोलने वाला का कोई मफाद मुश्तरक नहीं है किसी चीज पे हमारा झगड़ा हो। अगर हम कोई सीट जीतते हैं तो हमने जमात इस्लामी की सीटें जीती है, एमकेएम की सीटें हमने नहीं जीती। अगर हम कोई काम करते हैं तो उर्दू बोलने वाले वो काम नहीं करते, उर्दू बोलने वाले लिखे पढ़े हैं और हम मजदूर हैं, हम मुलाजिम हैं और वो सेठ हैं, वो लिखे पढ़े हैं और हम चपरासी चौकीदारी का काम करते हैं। इसलिए एक सेकंड मुझे छोटा सा एक वक्फा लेना होगा, मुझे आपकी आवाज भी क्लियर नहीं आ रही है, क्योंकि आपने बड़ी अहम बात की। अब ये दूसरी दफा है कि पीपल्स पार्टी पे इल्जाम लग रहा है। एक दफा ये कहा जाता है कि सदर ने कुछ ऐसे कमेंट्स पास किए जिसपे कि सलीम साफी साहब लिखते हैं, आज आप कह रहे हैं हामिद मीर साहब ने लिख दिया है। कैसे इनको ये पता चल जाता है? और अगर सहाफियों को पता है तो आप क्यों वो ईंधन बन रहे हैं? किस वजह से बन रहे हैं? आपका अपना पॉलिटिकल एक्यूमेंट कहाँ गया? छोटा सा मुझे वक्फा लेने दें, बशीर जान साहब से दोबारा रब्ता करें।